हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनाएंगे और समझेंगे कि फिबोनाची सीरीज क्या होता है। जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम लोग कुछ नंबर लिए, ठीक, जिससे कि सीरीज हम जैसे बोले कि n की वैल्यू 5 है तो 1 है। जैसे मान लीजिए कि n का वैल्यू 1 है तो इस पे कौन सी सीरीज आएगी फिबोनाची की? 0 आएगी। जब n का वैल्यू 2 है तो 1 आएगी। जब n का वैल्यू 3 है तो 1 आएगी। जब n का वैल्यू 4 है तो क्या आएगी? 2 आएगी। जब n का वैल्यू 5 है तो क्या आ रही है? 3 आ रही है। अब ऐसे ही मान लीजिए कि n का वैल्यू 6 है तो क्या आएंगे? तो आगे कैसे आएगा, कैसे लाएँगे, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक? पहले ये जानिए कि जो फिबोनाची सीरीज बनता है, वो बनता कैसे? फिबोनाची जो सीरीज बनता है, वो 2 नंबर के सम होने से बनता है। कौन से 2 नंबर से? जो सीरीज में हैं, ठीक? जो तीसरा नंबर आने वाला, जैसे देखिए कि अभी जो नंबर आएगा, ठीक? तो वो 2 नंबर कौन-सी है जिसको हम लोग सम करेंगे, जो कि अभी आने वाला, नया नंबर आने वाला, यानी कि नेक्स्ट टर्म आने वाला। उसको पता करने के लिए हमको पिछला 2 नंबर को सम करना है, जो कि जैसे कि अभी तक आप लोग देख चुके हैं कि n का वैल्यू 5 है तो यहाँ तक प्रिंट हो गया। अब n का वैल्यू 6 है तो 6 पे जो डेटा आएगा वो कहाँ से आएगा? तो n का वैल्यू 4 और 5 को जब प्लस करेंगे तो 6 का वैल्यू खुद ब खुद निकल जाएगा। तो 4 पे क्या है? 2 है, 5 पे क्या? 3 है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ गया। गॉट इट? अब क्या है इसमें? अब हमको 7 वैल्यू चाहिए तो हम लोग फिर ऐड करेंगे किसको? 6 को, 5 को। तो 6 और 5 को ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। गॉट इट? अब हमको आगे चाहिए, आगे क्या चाहिए? 8 पोजीशन पे कौन से आएँगे? तो जब हम लोग फिर 2 नंबर को सम करेंगे, यानी कि 8 को प्लस 5 को, तो आ जाएँगे 13। तो ये ऐसे ही आगे तक बनते जाएँगे। तो हमेशा याद रखना कि जो टर्म है उसी के 2 नंबर को सम करना है, यानी कि जो तीसरा टर्म आने वाला है उससे पहले वाले 2 नंबर को सम करो तो तीसरा टर्म खुद ब खुद आ जाएँगे। यही कंडीशन है फिबोनाची सीरीज का। गॉट इट? और इसका प्रोग्राम को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे रिकर्जन का, जिसमें रिकर्जन यूज़ होगा बाइनरी रिकर्जन। गॉट इट? हम लोग बाइनरी रिकर्जन को यूज़ करके इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका कोडिंग भी कर लेते हैं। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, अब हम लोग को कोडिंग करना है। गॉट इट? और क्या करना है? कोडिंग करते वक्त हमको फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करना। गॉट इट? तो इसके लिए हम लोग को 2 फंक्शन बनाने की ज़रूरत पड़ेंगे। कितने फंक्शन? 2 फंक्शन। अब कौन-कौन से 2 फंक्शन बनाने की ज़रूरत पड़ेंगे वो समझिए। जैसे कि हम लोग एक f1 फंक्शन बना लिए, ठीक? इसका रिटर्न टाइप इंट रखते हैं और इसका नाम f1 रखे। गॉट इट? इसमें एक वैल्यू आएगा जो कि है n। कौन-सी वैल्यू आएगा? जिसका नाम n है। रियल में हम लोग फिबोनाची सीरीज के जो नंबर है उसको इस फंक्शन से फाइंड करेंगे, ठीक? यानी कि ये जो फंक्शन है ओनली एक ही टर्म को फाइंड करके देगा। n का वैल्यू 5 है तो 5 पोजीशन पे जो भी सीरीज का नंबर आ रहा है वही फाइंड करके देगा। 6 पे जो आ रहा है वो फाइंड करके देगा। 7 पे जो आ रहा है वो फाइंड करके देगा, ठीक? तो इसलिए हम लोग और एक फंक्शन बनाएँगे जिसका नाम रखेंगे फिबोनाची। जैसे कि हम लोग एक और फंक्शन बना दिए, इसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा और इसका नाम रखेंगे फिबोनाची। फिबोनाची। गॉट इट? और इसमें भी आर्गुमेंट के तौर पे क्या आएगा? n आएगा। गॉट इट? तो हम लोग n ले लिए, कुछ भी नाम ले सकते हैं, कोई नहीं है। अब यहाँ पे लगाएँगे लूप और लूप को बोलेंगे स्टार्ट हुओ, कहाँ से? तो 1 से स्टार्ट हुओ, कहाँ तक चलो? इक्वल टू n तक चलो। गॉट इट? और x को प्लस-प्लस करो। अब हम लोग कॉल करेंगे, जैसे कि हम लोग यूज़ किए प्रिंटफ का, इसमें लिखेंगे %d, थोड़ा स्पेस दे देंगे और कॉमा लगा के कॉल करेंगे f1 को। और इसमें आर्गुमेंट पास क्या करेंगे? इसमें हमको एक आर्गुमेंट पास करना, वो पास करना x की वैल्यू। गॉट इट? ये मेरा फिबोनाची का फंक्शन रहा, लेकिन एक्चुअल में ये कैलकुलेट नहीं करेगा। ये जो फिबोनाची फंक्शन है ये कैलकुलेट नहीं करेगा, तो कैलकुलेट कौन करेगा? तो ये f1 फंक्शन है वो कैलकुलेट कर करके देगा। फिबोनाची जो फंक्शन है उसका काम है ओनली प्रिंट कराना।
गॉट इट? तो हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लोग जानते हैं रिकर्जन में सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, सोच लेना पड़ता है कि प्रोग्राम बन के रेडी है। क्या है? प्रोग्राम बन के रेडी है, तो ठीक है बन गया। दूसरी बात क्या है कि थोड़े से छोटे प्रॉब्लम में फंक्शन को कॉल करना, ठीक है। तीसरा क्या? बेस केस। तो सबसे पहले हम लोग को बेस केस लिखना, तो लिखेंगे इफ, क्या लिखेंगे? इफ जब n का वैल्यू क्या हो, n का वैल्यू इक्वल टू 1 हो, गॉट इट? या n का वैल्यू 2 हो, 1 हो या 2 हो तो रिटर्न करो। क्या रिटर्न करना है भाई? तो n-1 को रिटर्न कर दो। किसको रिटर्न कर दो? n-1। देखिए, हम लोग देखे थे जब n की वैल्यू 1 थी तो फिबोनाची सीरीज का जो सीरीज नंबर फर्स्ट वाला था वो 0 था। तो n का वैल्यू 1 है तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 2 है तो 1 आ जाएगा। गॉट इट? ये तो हो गया क्या? रिकर्सिव फंक्शन का बेस केस हो गया। अब हम लोग को रिकर्जन करना था, लिखेंगे रिटर्न, और यहाँ पे हम लोग को कॉल करना f1 को, ठीक। और इसमें पास क्या करना है? n-1 को। अभी हम बोले हैं कि पिछले दो नंबर का सम चाहिए, तो यहाँ पे प्लस करेंगे और लिखेंगे f1, इसमें माइनस कर दो n-2। किसको माइनस कर दो? n-2, यानी कि n-1 और n-2 का सम चाहिए। गॉट इट? और जो सम होगा उसी को रिटर्न करेगा और ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो ये मेरा रिकर्जन का प्रॉपर प्रोग्राम बन गया, जो कि n नंबर को फाइंड करने के साथ साथ प्रिंट करने के भी कैपेबल हो गया। अब इसके लिए हम लोग को यूज करने के लिए मेन फंक्शन बनाने की जरूरत है। हमने मेन फंक्शन एक बना लेते हैं। इसमें हम लोग कॉल करते हैं किसको? फिबोनाची को, ठीक। और इसके अंदर जैसे हम लोग पास कर दी क्या? 5। तो ये 5 तक, 1 से लेके 5 तक पूरे फिबोनाची सीरीज के वैल्यू को प्रिंट कर देगा। लास्ट में रिटर्न 0 कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 सीरीज को प्रिंट करके दे दिया फिबोनाची का। अब इसी प्रकार से हम लोग कुछ नंबर बढ़ा दिए, जैसे कि 10 दे दिए। गॉट इट? अब ये 10 साइज के वैल्यू को प्रिंट कर देगा, जो कि फिबोनाची सीरीज का है। 10 नंबर पे आता है 34। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि फिबोनाची सीरीज में कभी लोग 1 से स्टार्ट कर देते, कभी 0 से स्टार्ट करते, ठीक। तो दोनों ही वैलिड है, 0 से भी वैलिड है और 1 से भी वैलिड है। लेकिन हर जगह पे स्पेसिफिक किया जाएगा कि यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है या यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।